₹100 सिर्फ $1 के लिए। क्या आपने कभी सोचा था कि वो दिन आएगा जब भारत का रुपया इतना कमजोर हो जाएगा? देश के जाने माने अर्थशास्त्री कह रहे हैं यह सिर्फ ₹100 की बात नहीं है, 150 भी जा सकता है, 200 भी, और अगर ये हुआ तो एक डब्बा खाने का तेल ₹230, पेट्रोल ₹125 प्रति लीटर और 18,000 का मोबाइल फोन हो जाएगा 28,000। ये प्रोजेक्शन है, ये आंकड़े हैं और ये डर नहीं, हकीकत है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज का विषय सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं है, आज का विषय आपकी थाली का है, आपके बच्चे के मोबाइल का है, आपके घर के गैस सिलेंडर का है। आज बात करेंगे उस आर्थिक तूफान की जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और सरकार है कि इटली में टॉफियां बांट रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप 7 टीवी भारत परिवार का हिस्सा नहीं है तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि 7 टीवी और आपके बीच रिश्ता और मजबूत हो जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की सैर पर हैं, सेल्फी मोमेंट है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को टॉफियां और चॉकलेट मिल रही हैं। पार्ले जी का ब्रांड प्रमोशन हो रहा है और हमारे कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट कर रहे हैं टॉफी का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया हमने। और दूसरी तरफ रुपया हर रोज टूट रहा है, आज ₹96.90 के ऊपर है, कल 97 के पार चला जाएगा, परसों 96 पर था। हर दिन 0.6 से 0.7% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिनों में रुपया 7 से 8% गिर चुका है और देश के जाने माने अर्थशास्त्री कह रहे हैं अगर यही रफ्तार रही तो 100 का आंकड़ा पार होना तय है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। जब रुपया 100 के पार हो जाएगा तो क्या होगा? हमने आपके लिए एक प्राइस लिस्ट तैयार की है, यानी वो अनुमान जो अर्थशास्त्रियों ने लगाए हैं। पेट्रोल जो आज करीब 90 से 97 रुपए प्रति लीटर है वो 125 रुपए तक पहुंच सकता है। खाने का तेल यानी एडिबल ऑयल जो अभी 140 रुपए प्रति लीटर के आसपास माना जाता है वो 180 से 230 रुपए तक जा सकता है। बादाम जो अभी 850 से 1100 रुपए किलो है वो 1400 से ऊपर पहुंच सकता है। पनीर महंगा होगा, दूध महंगा होगा। मोबाइल फोन 18,000 का फोन 22,000 से 28,000 के बीच का हो जाएगा। आईफोन जो अभी 80,000 में मिलता है वो 95,000 के आसपास चला जाएगा और जो 1.5 लाख का आईफोन है वो 2 लाख हो जाएगा। लैपटॉप 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। एयर कंडीशनर 70,000 पार कर जाएंगे। टेलीविजन 25 से 70,000 का टीवी 32 से 90,000 का हो जाएगा और हवाई जहाज का टिकट 50,000 का रिटर्न टिकट 80,000 तक जाएगा, लगभग 2 गुना। अब जरा ये समझिए, ये सिर्फ अमीरों की परेशानी नहीं है, ये उस ढाबे वाले की कहानी है जो सड़क के किनारे बैठता है, महीने में 25,000 कमाता है, उसका कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होगा, उसका खाने का तेल महंगा होगा, तो उसकी थाली जो आज 100 रुपए की है वो कल 140 की हो जाएगी। और जो मजदूर उसके यहाँ खाना खाता था वो 140 की थाली नहीं खरीद पाएगा, वो आधी थाली खाना खाएगा। ढाबे वाले की बिक्री घटेगी, उसका मुनाफा घटेगा और फिर एक दिन वो ढाबा बंद हो जाएगा। यहीं से कहानी पलटती है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर स्वामी ने जो कहा है वो सुनकर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उनका कहना है ये सिर्फ 100 का सवाल नहीं है, रुपया 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। और ये बात वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब रुपया गिरता है तो लोग डॉलर खरीदने लगते हैं, हेजिंग करते हैं। जितना ज्यादा डॉलर खरीदा जाएगा रुपया उतना कमजोर होगा और ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो एक्सेलरेशन में जाता है। प्रोफेसर स्वामी कहते हैं जैसे पहाड़ से कोई दौड़ते हुए उतरने लगे, शुरू में धीरे गिरता है लेकिन फिर धड़ाम। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही, पिछले 4 महीनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, यानी पैसा देश से बाहर गया है। जब तक वो वापस नहीं आता रुपए की मजबूती की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन असली खतरा और भी गहरा है, हम एक डेट ट्रैप में हैं। मतलब जिन लोगों ने विदेश से उधार लिया है, जिन्होंने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजा है, उनके लिए हर दिन बोझ बढ़ रहा है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए का कर्ज लिया तो आपको वापस करने होंगे 1 करोड़ 70 लाख। और जिन परिवारों ने सपने देखे कि बेटा बेटी विदेश में पढ़ेंगी, उन्हें अब हर महीने की फीस के लिए और ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कमर टूट जाएगी और ये कोई मुहावरा नहीं है। और यही एक और गहरा जख्म है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में महंगाई आती थी तब नौकरियां भी थी, इंक्रीमेंट भी होते थे। 2006-2007 में एक प्रोफेसर 5 जगह से ऑफर लेकर आता था, लेकिन आज पीएचडी करके फर्स्ट डिवीजन लेकर टीचिंग की जॉब ढूंढो तो कहा जाता है 100 लोग बैठे हैं, एक को
नौकरी देनी है, यानी महंगाई बढ़ रही है और इनकम नहीं बढ़ रही। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन बंद हो गई। पैसा शेयर बाजार में लगाया, शेयर बाजार टूट रहा है। रामलीला ग्राउंड में 20 लाख लोग इकट्ठे हुए, वो सब इसी दर्द को लेकर। अब जरा ये समझिए, मेक इन इंडिया का नारा था देश में उत्पादन बढ़ाओ, लेकिन हुआ क्या? हम आयात बढ़ाते रहे, चीन से सामान लाते रहे, और अब जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस सेक्टर में हैं। प्रोफेसर स्वामी का सीधा कहना है, अगर देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाई, स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं बनाए तो आयात होता रहेगा, आयात होगा तो रुपया कमजोर होगा। दिवाली पर हम कहते थे चीनी झालर मत खरीदो, लेकिन जो असली आयात है, हजारों करोड़ों की मशीनें, बड़े जनरेटर, बड़े इलेक्ट्रिकल उपकरण, वो कौन लाता है? उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? और इसी पर विपक्ष ने भी अपनी आवाज उठाई है। राहुल गांधी ने मोदी जी को सीधी चुनौती दी है। उनका कहना है महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी की जेब खाली हो रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री विदेश में टॉफियां बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा प्रधान सेवक के जाने का वक्त आ गया है। और एक और बड़ी बात जो खटकती है, जबकि देश में एक आर्थिक आपात जैसे हालात बन रहे हैं, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर क्या चल रहा है? मेलोडी चल रही है, टॉफी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉड ऐसा गिफ्ट। जो चुनौतियां हैं, जहां आम आदमी की जेब कट रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। विदेशी पत्रकार टिप्पणियां करने लगे हैं और हमारा मीडिया मेलोडी में डूबा हुआ है। और एक बात जो सबसे बड़ा संकेतक है, सोने के दाम कब बढ़ते हैं? जब अर्थव्यवस्था डूब रही हो। आज सोना 1,40,000 के पार है, यानी देश की अर्थव्यवस्था खुद एक संकेत दे रही है। और जब रुपया 150 पर पहुंचेगा तो सोना खरीदने की औकात भी कितने लोगों के पास होगी? बचपन में जब कोई मुश्किल आती थी, माँ बाप का साथ होता था, लगता था कोई भी तूफान आए हम सुरक्षित हैं। आज देश में वही भरोसा चाहिए अपने प्रधानमंत्री से। लेकिन जब घर में तूफान आने वाला हो और प्रधानमंत्री विदेश में चॉकलेट बांट रहे हो, तो वो भरोसा कहां से आए? 80% वो लोग हैं जो खोमचा लगाते हैं, छोटी दुकानें चलाते हैं, सड़क के किनारे बैठते हैं, उनकी बिक्री घट रही है, उनका मुनाफा खत्म हो रहा है, रेंट नहीं दे पा रहे, दुकान बंद होने की नौबत आ रही है। 2-2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं और उन पर निर्भर है वो मजदूर वर्ग जो उनसे सामान खरीदता है, उनके यहाँ काम करता है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका, अगर सरकार ने अगले 3 महीनों में सख्त कदम नहीं उठाए, तो महंगाई का जो कोहराम मचने वाला है, उससे हर घर की कमर टूट सकती है। सवाल सिर्फ 1 रुपए की कीमत का नहीं है, सवाल उस थाली का है जो सिकुड़ रही है। सवाल उस बच्चे का है जिसके माँ बाप विदेश में फीस नहीं भर पा रहे। सवाल उस मजदूर का है जो आधा पेट रहकर काम पर जाता है। और सवाल उस सरकार का है जो इन सवालों का जवाब देने के बजाय दुनिया को टॉफियां बांट रहे हैं। देश के अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है, आम आदमी की आंखें बोल रही है। सवाल बस एक है, क्या कोई सुन रहा है? मैं हूँ सुशील गिरीश, आप देख रहे थे 7 टीवी भारत। नमस्कार।